अध्यात्म जीवियों का ये कारवां जो बढ़ रहा है और ये ब्रह्मनाद हो रहा है, आपकी इस परिकल्पना के पीछे क्या आशय है? हमारी जो संस्कृति की जड़ है वो है यहाँ का संगीत, यहाँ का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये सब जुड़ी हुई है। और मैं देख रहा कि इसको नज़रअंदाज़ा किया जा रहा है। पाश्चिमात्य संगीत हमारे संगीत पर हावी हो रही है, तो इसलिए हमको लगा कि अपना जो संगीतज्ञ है इनको उठाना चाहिए और इसको पॉपुलर करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से ये ब्रह्मनाद का एक शुरू किया। यानी इस ब्रह्मनाद में आपने सामूहिक चेतना को पूरी तरह से सामने रखा है और सामूहिक चेतना की जागृति के साथ संगीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, इसमें पहली बार 1200 सितार वादक एक मंच पे बैठे, एक गूंज उठाएंगे, तो वो तो एक ब्रह्मनाद ही होगा। तो उससे यानी आरोह और अवरोह का सब है सम्मिलित स्वर यहाँ पर सुनाई। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो आध्यात्मिक परिकल्पना की थी और अध्यात्म का बिगुल बजाया था, तो आज समूचे विश्व में ध्वनि अभी भी चल रही है। उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ना इसका महत्व इतना है, इससे इतना फ़ायदा हो सकता है दुनिया भर के लोगों के लिए। इस कारण से इसको आगे बढ़ाना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी चीज़ है या पुरातन है इसीलिए उसको बढ़ावा देना है कि आगे ले जाना, नहीं। इसका लोकोपयोगिता जो है वो बहुत है। वो भी आजकल के ज़माने में जितना तनाव है लोगों में, आपस में मनमुटापा है, इन सब को दूर करने के लिए ये दिव्य औषध है। अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है लोगों को जोड़ने की एक अनूठी कला है। ऐसा नहीं लगता शब्द तो ब्रह्म है और निशब्द भी ब्रह्म है, और ये जीवा में भी बसती है। शब्द भी है और निशब्द जो, हाँ, वो कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर के फिर पर ब्रह्म में स्थित हो जाना, ये प्रक्रिया है। इसलिए नाद ब्रह्म, पहले तो अन्न ब्रह्म, अन्न उगाना चाहिए, खूब सारे अन्न उगाओ, अन्न ना हो तो ना ब्रह्म कहने के लिए भी कोई नहीं वहाँ। तो अन्न ब्रह्म कृषिकों के लिए, ऋषि कृषि का ये जो सिद्धांत है रसायन मुक्त खेती का, वो तो अपना काम चल ही रहा है सब जगह। उसके साथ साथ हमने कहा कि नाद ब्रह्म भी है, माने संगीत को भी लेकर के। एक कहावत है ना, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान का समय काव्य शास्त्र विनोद संगीत इसमें बीतता है। जो मूर्ख है वो व्यसन में, झगड़े में, झंझट में, इसमें वो अपना समय बिताते हैं। तो यानी वैदिक ध्वनि को आपने यहाँ पर जो है चुना है और ख़ास करके युवा को लेकर के सामने आए हैं। हाँ, जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो व्यसन या दूसरी प्रवृत्तियों से दूर रहकर नादोपासना करते 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 फिर क्या होता है, आदमी तनाव से मुक्त होता तो है, उसके साथ साथ उनके भीतर एक अनूठी प्रतिभा जागने लगती। तो हमारे जो शास्त्रीय संगीत में ये ताकत है। संगीत सिर्फ न केवल मनुष्य के लिए मगर पशु पक्षी प्राणी और पेड़ पौधों के लिए भी वो पसंद है संगीत। तो जहाँ भी आप खेतों में संगीत बजाते हो, छोटा रेडियो टेप रिकॉर्ड वगैरह रख करके, वहाँ फसल बहुत अच्छे होने लगते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट भी हमने कई जगह करवा के देखा कि फसल बहुत अच्छे होते हैं संगीत के साथ। तो इसलिए संगीत को ऐसी ब्रह्म की दर्जा इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है कि इससे जीवन बहुत लाभ है। यानी ब्रह्मनाद जो आप करवा रहे हैं, इस ब्रह्मनाद के साथ
संगीत की धारा जो बह रही है, इस रस धारा में ऐसा नहीं लगता कि जो मानव जीवन है, जो व्याधियों से ग्रसित हो रहा है, वो रसमय हो जाएगा। वो रसमय हो जाएगा। जहाँ नीरसता छा जाती है तो फिर सारी हिंसाएं, सब तरह की समस्याएं, उसका जड़ ही नीरसता है। ये सब समस्याएं पैदा हो जाती है। आदमी नीरस पहले होता है, नीरसता के बाद फिर तनाव से ग्रस्त होकर के फिर वो तरह तरह की हिंसा में लग जाते। तो ये सब से मुक्त होने के लिए बहुत आवश्यक है कि जीवन में रस पैदा हो जाए, और रस दूसरों को सताने में नहीं, अपने आप को सुधारने में आ जाए, सकारात्मक दिशा। सकारात्मक दिशा। ऐसा नहीं लग रहा कि आज सारी दुनिया में जो तनाव से ग्रसित हैं लोग, और इस तनाव से बचने के लिए रास्ता तो जरूर खोज रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ इसी भारतीय अध्यात्म विज्ञान में, इसी रसधारा में। बिल्कुल, वो खोल के तो रख दे रहे हैं हम लोग तो अभी तो। अब छिपी नहीं रह गई, वो बात सामने आ गई। सबको पता है ये प्राणायाम करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, संगीत में घुल मिल जाओ, तो जीवन में मस्ती मस्ती है, खुशी है फिर। अच्छा गुरुदेव, आप ये इस समय स्थिति है बड़ी ही भयावह होती है, ख़ास करके आतंकवाद को लेकर के। दुनिया भर में आतंकवाद से लोग परेशान हैं, उससे छुटकारा पाने का रास्ता तलाश रहे हैं, और ये समय असमय कुसमय कब कहाँ क्या कर दिया जाता है पता नहीं चलता। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, कहीं भी जाइए, ये पूरी तरह से प्रभावी होता जा रहा है। वजह क्या है, कहाँ खोजा जाए, किस जड़ में जाए, किसको ख़त्म किया जाए, इसका रास्ता नहीं निकल सकता। क्या भारत की धरती से इसका रास्ता नहीं बन सकता? इन युवाओं से नहीं बन सकता? इस धारा से नहीं बन सकता? बिल्कुल। देखिए, दो तरह की आतंकवाद है। एक तो लेफ्टिस्ट की आतंकवाद, जो माओइस्ट का जो चल रहा है। दूसरे तरह का जो आतंकवाद है, जो धार्मिक जिहादी उग्रवाद। ये दोनों तरह के आतंकवाद समाप्त करना हो तो एक नई लहर उठनी पड़ती है। वो मैं कहूँगा कि अध्यात्म का लहर। जब हम जेलों में जो बंदी हैं उन लोगों को जब सिखाते हैं, उनके मुंह से हम सुनते हैं कि बस ये ज्ञान यदि हमको पहले मिलता तो शायद हम ऐसा काम नहीं कर बैठते। ये मैं उग्रवादियों से सुना हूँ, और तरह तरह की जेल में जो कैदी बैठे हैं वहाँ पर, उन सब से मैं यही सुना हूँ कि यदि हमको कोई ध्यान पहले सिखा देते, इस तरह से प्राणायाम कर देते हम, तो शायद हमारा मानसिकता में आमूल परिवर्तन हो जाते। तो हम ऐसे काम नहीं करते, जीवन का अलग दिशा मिल जाती। तो ये ज़रूरी है हम लोगों को फिर जो है ना, बच्चों में, युवकों में एक आध्यात्मिक लहर लाना। और इससे देखिए, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये सब खाने पे ये सब भी छूट जाता है। सिर्फ बच्चों को कहने से शराब, वो तंबाकू या सिगरेट नहीं छोड़ते। उनको ये कैसे कोई टूल्स दे देनी पड़ेगी, कोई तंत्र, कोई प्रयोग दे देना पड़ेगा। यानी उनको उस व्यसन से हटाकर इसमें व्यस्त कर देने हाँ, की बात है। इसमें वो टेक्निक उनको जानना ज़रूरी है, जिसको वो इस्तेमाल करते अपने जीवन में इन चीज़ों से मुक्ति पा सकें। अभी हमने एक प्रयोग देखा था आपके, दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में आप जहाँ भी गए, लोगों से मिले, आपकी फिल्म में भी ये दिखाया गया, और उन लोगों ने तमाम अपने देशों की समस्याएं रखी, और उन समस्याओं के साथ उसका समाधान जो है इसी भारतीय अध्यात्म में खोजा जा रहा है। बहुत मिला भी है कई जगह। लेबनान को देखिए, इराक में भी अपना काम बहुत अच्छा चल रहा है। कि लेबनान में हुआ, आइवरी कोस्ट, अफ्रीका के कई देशों में जहाँ भी दो ग्रुप के बीच में आपसी बहुत मतभेद है, झगड़े रहे, उसको सुलझाने में, उसको सुलझाने में हमारी ये जो अध्यात्म बहुत मदद करे। अब आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ हम ले जाना चाहते हैं कि अध्यात्म के साथ साथ आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से
सामूहिक रूप से लोगों को जोड़ा था, एक धारा में बहाया था और एक आज़ादी मिली थी। आज़ाद मिल करके एक स्वतंत्र राष्ट्र में विकास की तरफ हम बढ़े थे। आज 61 वर्ष हो चुके हैं और 61 वर्षों के बाद आज हम जहाँ जिस तरफ बढ़कर जा रहे हैं, क्या जो परिकल्पनाएं हमारे उन राष्ट्र निर्माताओं ने देखी उस और आगे बढ़ी, या उसमें आध्यात्मिकता की ज़रूरत है जिससे वो उस तरफ आगे बढ़े? मैं उनकी बात तो नहीं कह पाऊँगा, ताकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मगर मैं अपनी बात ये कहूँगा कि आज युवा वर्गों में एक नई चेतना जाग उठी है। 10 साल पहले आप कल्पना नहीं कर सके कि इतने सारे युवक एक आध्यात्मिक आंदोलन में जुड़ पाएंगे या करेंगे कुछ। वो बात आज साकार हो रहा है, जगह जगह हमने देखा। देखिए, आप स्कूल कॉलेजों में जब देखते हैं, उन बच्चों से पूछते हैं किन से आपका नफ़रत बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो कहते हैं माता पिता से, फिर अपने प्रोफेसर से। ये सुन के ताजुब लगता है कि अरे माता पिता से नफ़रत है और गुरु से नफ़रत है, तो जो हमारी संस्कृति का जड़ है वो समाप्त हो गया। हम तो कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये तीनों जो बात हो विकृत हो गई। तो इसलिए हमने एक S+ करके प्रोग्राम रचाया, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, युवाओं के लिए सकारात्मक मन बनाने का एक प्रक्रिया। कई उसमें योग के भी, प्राणायाम भी, सुदर्शन क्रिया भी, सब लगा करके, और इसका असर इतना अच्छा पड़ा। 5-6 दिन में इनकी जो रुझाव जो माता पिता के तरफ और वो बदल गई, एकदम बदल गई। यानी एक तरह से ये प्रयोग किया आपने सामूहिक चेतना में और युवा चेतना में, खास तौर से युवा में। तो किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे कि वाकई इसका प्रभाव पड़ता है और ये मिल करके अगर सब इस तरफ से यहाँ दिल्ली में हुआ है, 1000 युवक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिविर लिया। इसी अगर ये माने कि ये एक तरह से फैशन बनता जा रहा है अध्यात्म, तो बनना ही है वो तो क्योंकि बन ही गया की तरफ यूथ आगे बढ़ रहा है और इसको हमारे अध्यात्म में हम लोग कहते हैं नित्य नूतनता, जो जबकि प्राचीन है परंपरा, मगर चेतना है नित्य नूतन चेतना है, तो वो तो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा फैशनेबल तो होगा ही। मतलब संगीत की ये जो रसधारा बह रही है, इसको क्या किसी तरह से लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करने में भी आगे बढ़ाया जा सकता है? समाज से जुड़ी हुई जो भी सकारात्मक कार्यक्रम है, उन सब में मदद कर, क्योंकि सकारात्मक मानसिकता जब बन जाता है लोगों में, फिर वो लोकतंत्र के लिए भी, फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, सब तरह की वो मदददायक होगी। आपको ऐसा नहीं लगता गुरुजी कि आज जो है अपने देश में सांप्रदायिकता की जो है अग्नि आगे बढ़ी हुई है और किसी न किसी तरह से देश को अंदर से उद्वेलित भी कर रहा है? ये सब क्या हो रहा? आप कश्मीर भी गए थे, दूसरे प्रांतों में भी गए, आप जहाँ जहाँ हो रहा है आपने प्रयास किया, आपको क्या नजर आ रहा है? इसका सलूशन क्या है? इसका समाधान कैसे खोजा जाए? क्या किया जाए? लोगों को जोड़ने वाले की कमी है। जहाँ कोई फासला दिखने लगता है कि लोग उस फासला को और फ़ायदा उठा लेते हैं, उस फासले को लेकर के। हमें क्या करना, फिर लोगों को जोड़ना है, आपसी मन मुटापा को, मतभेदों को ख़त्म करके। इसलिए एक संगीत हो या एक आध्यात्मिक लहर हो, योग और ध्यान हो, इस दिशा में जब ले जाते हैं तो सकारात्मक मन बन जाता है। इसमें जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, फिर वो भय या आतंक से हट कर के एक सकारात्मक सृजनशीलता आ जाती है। गुरुदेव के प्रति आप क्या कहेंगे? सभी गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं, गुरु के प्रति ये श्रद्धा भाव बढ़ना चाहिए। सहज ही बढ़ता है जब जीवन परिवर्तन
दिखाई देती है। सहज ही बढ़ जाता है। जब जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं लोग, तो फिर जो उसका जो कारण है, करता है, उन पर श्रद्धा तो होती है। वो सहज सहज है। मगर उसको थोपने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। गुरु पर ज़्यादा श्रद्धा रखो कहने से किसी की श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा जो है अपने आप उपजती है दिल से। यानी इस भावना, जो भावना बह रही है, हाँ। ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ ही ये जब आगे बढ़े, मिल करके इसी तरह से भावना बलवती हो। हाँ, बलवती हो जाए, वो सहज ही होगा। आज आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी पूरे समाज में एक परिवर्तन की लहर है? ये परिवर्तन है समाज में परिवार को लेकर के, ये परिवर्तन है समाज में जीवन दर्शन को लेकर के, ये परिवर्तन है सामाजिक अन्य कार्यों को लेकर के भी हो रहा है, राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी परिवर्तन हो रहा है। हर जगह जहाँ भी देखी परिवर्तन की लहर है। इस परिवर्तन को परिवर्तन सही का दिशा में लहर, मोड़ा जाए। परिवर्तन का लहर है, और भी ये तूफान आनी पड़ेगी। लहर से नहीं चलेगा काम। अभी भी हमारे देश में चलता है, मनोभाव वृत्ति अभी भी है, अरे चलो हो गया, चल जाएगा, ये भी ऐसा चलता है। नहीं, लहर से नहीं, एक परिवर्तन का सुनामी मैं आगे देख रहा हूँ। इतना बड़ा परिवर्तन का एक तूफान उठनी चाहिए, तभी जल्दी से देश सुधरेगा। नहीं तो ये धीरे धीरे थोड़ा इधर थोड़ा उधर सुधर गया, इससे नहीं बनेगी बात। बहुत बड़ी मात्रा पे इसका करना ज़रूरी है। और मैं आमंत्रण करूँगा मैं सब युवाओं के लिए आप किस तरह से इसमें उनको जोड़ेंगे और जोड़ करके उसको लेकर आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं सब युवाओं को यही आमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग आइए, 1-8 महीने का ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर आप लोग जाके देखना, जगह जगह एक परिवर्तन का लहर आप उठा पाएंगे। यानी इस ब्रह्मनाथ के जरिए आध्यात्म जीवियों के युवाओं का एक कारवान नई दिशा में लेकर के आगे आप बढ़ना चाहते हैं, और इन युवाओं को बढ़ रहे हैं। शुरू हो चुका है, वो कारवान शुरू हो चुका है। अब और भी लोग जुड़ जाएं। सब, मैं सबको आमंत्रण देता हूँ, देश भर के युवाओं के लिए। 3-4 महीने आप देश के लिए दो, काफ़ी है। देखना आप देश को कितना आगे आप ले जा सकोगे। देश की तरक्की में आगे युवा अपना योगदान दे, और कुल मिला करके उन युवाओं से अंत में आप क्या आह्वान करेंगे? मैं युवाओं को आह्वान देता हूं कि आप आइए, हम लोग बैठेंगे, विचार विमर्शा करेंगे, फिर ध्यान साधना आप सीखिए और ध्यान के शिक्षक बन जाइए, और तमाम लोगों तक आप इस ज्ञान को, इस खुशहाली को फैलाने में मदद करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। दर्शकों की ओर से सबके लिए बहुत बहुत आभार।